हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए। चलिए, तो आज मैं आ गया हूं फिर से आप लेके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड पार्ट 3। और इसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हमें समझना यह जरूरी है कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। ये जो इंट्रोगेटिव होता है वो इंट्रोगेशन से बना होता है, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अगर आप किसी व्यक्ति की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो उससे प्रश्न करना शुरू करिए, उससे प्रश्न पूछिए। और अंग्रेजी भाषा में भी ये जरूरी है कि जब आप एक अंग्रेज बन जाएंगे और जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप को समझते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप का मतलब होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप जवाब या तो हां में देते हैं या ना में देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं आपसे पूछूं इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, तो आप क्या कहोगे? हां मेरी किताब है। आप क्या कहोगे? ना मेरी किताब नहीं है। ठीक, यही तो जो कहोगे, या तो आप हां कहोगे या ना कहोगे। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे वाई इज योर बुक हेयर, तुम्हारी किताब यहां क्यों है, क्या तब भी आप हां या ना में जवाब दोगे? ना, तब तो आप कहोगे मेरी बुक यहां पे इसलिए है क्योंकि, मतलब आप वहां पे थोड़ा सा बढ़ा के शब्दों को बोलोगे, मतलब ज्यादा बोलोगे। हां या ना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइप यहां पे लिखा हुआ है इसमें कुछ ये दो तरीके से स्टार्ट होता है। एक प्राइमरी वर्ब्स होती हैं और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी आपको पता है ना कि कैन, कुड, मे, माइट, ये सब। और प्राइमरी में क्या होता है? इज, एम, आर। तो यहां पे देखिए फर्स्ट टाइप में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, एटसेट्रा, ये सारे वर्ब्स होते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहला एग्जांपल लिखा है आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? क्या तुम बीमार हो? आपका जवाब क्या होगा? अगर आप बीमार हो तो आप कहेंगे हां, अगर बीमार नहीं तो क्या कहोगे? ना। तो हां या ना में ही आप जवाब देते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या कोई समस्या? तो आप कहेंगे हां, अगर होगी तो हां, नहीं होगी तो नहीं। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप को बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेज, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेज जिनकी शुरुआत WH से होती है, मतलब WH वाले वर्ड से होती है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों से होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। देखो सेकेंड टाइप में जो सेंटेंसेज होते हैं जिनकी शुरुआत होती है वो यहां पे मैंने लिखा है व्हाट से हो सकती है, वेयर से, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हु एंड हाउ एटसेट्रा। ठीक है, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं इंट्रोगेटिव वाले वो यही होते हैं और इनकी शुरुआत इन्हीं से होती है। देखो कुछ एग्जांपल्स देख लो। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हां, आपका नाम क्या है? ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, जो भी आपका नाम होगा आप कहेंगे मेरा नाम ये है। अगला क्वेश्चन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं? हां, आप कैसे हैं। ना, क्या बोल रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूं आप कैसे हैं, तो आप अब थोड़ा सा बढ़ा के शब्दों को जवाब देंगे। आप कहेंगे मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व और समझेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। और हम जानेंगे कॉमन रूल्स के बारे में, जो जनरल रूल्स होते हैं कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है। आइए कुछ जनरल रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए कॉमन रूल्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है, मतलब कि अगर वो से है या से टू है, तो उसको आप बदलेंगे आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में। आस्क का मतलब होता है पूछना, डिमांड का मतलब मांग करना या जानकारी इकट्ठी करना या उसके बारे में जानना, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप या आस्क लिखिए, डिमांड लिखिए, इंक्वायर लिखिए। अगर सेज या सेज टू है तो आस्क लिखेंगे, डिमांड्स लिखेंगे और इंक्वायर्स लिखेंगे। अगर वो सेड या सेड टू है तो आप आस्क्ड लिखेंगे, डिमांडेड लिखेंगे या इंक्वायर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस आपको करना है इफ या वेदर के साथ, मतलब कि अगर कॉमा, डबल कॉमा हटाओगे तो उसकी जगह पे दैट नहीं लिखना है, आप वो अब नहीं रहेगा। उसके जगह पे या तो आप इफ लिखिए या वेदर लिखिए। ये फर्स्ट टाइप वाले के लिए रूल है, इफ या वेदर। ठीक, अगला रूल है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसका प्रयोग नहीं करें। डायरेक्ट स्पीच में तो रहेगा, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग नहीं होगा।
अगला रूल है, यदि सेंटेंस सेकंड टाइप का है तो कंजंक्शन के लिए क्वेश्चन वर्ड्स यानी व्हाट, व्हाई, हाउ एटसेट्रा का ही प्रयोग करें। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो सेकंड टाइप का है, मतलब उसमें हाउ आ रहा है, विच आ रहा है, वेयर आ रहा है, तो इनको यूज करेंगे कंजंक्शन की तरीके से, यही कंजंक्शन होंगे। इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन की तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल्स फर्स्ट टाइप वाले। तो यहां पे है फर्स्ट टाइप वाले कुछ एग्जांपल्स जिसको हम देखेंगे अभी। देखिए, पहला एग्जांपल लिखा डायरेक्ट स्पीच में, माया सेड टू मी, कॉमा, डबल इंटू कॉमा, आर यू इल, क्वेश्चन मार्क और डबल इंटू कॉमा क्लोज। माया ने मुझसे कहा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। माया ने मुझसे कहा, क्या तुम बीमार हो। आओ बदलते हैं, माया का माया होगा सेड, टू को बदल देंगे आस्क्ड में या डिमांड में, डिमांडेड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप बदल दीजिए। तो हमने आस्क्ड में बदल दिया है। फिर कॉमा और डबल इंटू कॉमा रिड्यूस होगा, उसके पे लिखेंगे इफ या वेदर, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। मुझे अच्छा लग रहा है इफ, तो मैंने इफ लिख लिया। अब यहां पे जो यू लिखा है, मैंने आपको समझाया है ना कि अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहां पे मी है, तो मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ऑब्जेक्टिव की जगह पे लिखा है, तो इसका जब सब्जेक्टिव केस बनेगा तो हो जाएगा आई, और आर का हो जाएगा वॉज। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो ये प्रेजेंट टेंस में, तो किस में जाएगा, पास्ट में, तो वाज हो जाएगा। फिर इल लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा के खत्म कर देंगे। ठीक, माया ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बीमार था। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल देखेंगे, रवि सेड टू मी, कॉमा, डबल इंटू कॉमा, विल यू हेल्प मी टुडे, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटू कॉमा क्लोज। रवि ने मुझसे कहा, क्या तुम आज मेरी मदद करोगे, क्या तुम आज मेरी मदद करोगे। बदलते हैं, रवि को रवि रहने देंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, मी का मी रहेगा, कॉमा, डबल इंटू कॉमा रिड्यूस करेंगे, इफ या वेदर लिख देंगे, मैंने इफ लिखा है। फिर वही बात, यू आया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, मतलब रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे मी है, ऑब्जेक्टिव केस में इधर जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्टिव केस का आई हो जाएगा। विल को बदल देंगे वुड में, विल क्या है, मॉडल वर्ब है, विल का वुड में ही चेंज होता है, आपको पता है। फिर हेल्प का हेल्प रहेगा, मी का हो जाएगा हिम। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब प्रोनाउन का। ठीक है, तो अब यहां पे जो मी लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब के इसके रवि के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो रवि क्या है, लड़का, इसलिए यहां पे हिम हो जाएगा। अगर ये लड़की होता तो यहां पे हर हो जाता, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक, दूसरा लॉजिक यहां पे देख लो कि अब यहां पे ये जो हिम लिखा है, मैंने भी बताया आपको कि रवि के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, तो इसमें रवि ने क्या कहा था, रवि सेड टू मी, विल यू हेल्प मी टुडे। रवि ने मुझसे कहा कि क्या तुम आज मेरी मदद करोगे। तो रवि ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आज उसकी मदद करूंगा उस दिन। तो टुडे का हमने यहां पे क्या बदल दिया, दैट डे में बदल दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। तीसरा लिखा डायरेक्ट स्पीच का, आई सेड टू हिम, कॉमा, डबल कॉमा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, डबल कॉमा क्लोज कर देंगे। बदलते हैं, आई का ही रहेगा, सेट को आस्क में बदल देंगे, हिम का हिम रहेगा, कॉमा डबल कॉमा हटेगा, उस पे इफ लिखेंगे, और यू बदलेगा हिम के कारण, इसलिए हिम है ऑब्जेक्टिव केस किसका, ही, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। कैन का कुड हो जाएगा, कैन मॉडल वर्ब है। फिर सॉल्व का सॉल्व रहेगा, दिस का हो जाएगा दैट। अब यहाँ पे दिस और दैट टाइम और प्लेस में मैंने बताया ना, दिस का दैट होता है तो दिस का दैट कर देंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा। और मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन मार्क होता है वो नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इधर तो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन में है, मतलब क्वेश्चन में इंटरोगेटिव है, लेकिन जैसे ही वो इनडायरेक्ट में जाता है वो असर्टिव बन जाता है। देखो यहाँ पे, ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, वह उस प्रश्न को हल कर सकता था, तो पॉजिटिव है ना। तो जब यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा, मतलब कि यहाँ पे असर्टिव बनेगा, तो इस यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, असर्टिव फुल स्टॉप लगता है। ठीक, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइप वाला आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आगे जितने भी हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ऐसे ही करके आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट में किस में रहता है, इंटरोगेटिव फॉर्म में, इनडायरेक्ट में इसको असर्टिव फॉर्म में बदलना है, इफ या वेदर लगाना है, बस सिंपल सी बात है। हो गया, टेंस है तो टेंस बदल दो, और अगर टाइम एंड प्लेस का है तो उसको बदल दो। ओके, चलो अब देख लेते हैं हम सेकेंड टाइप वाला। तो ये रहे कुछ सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप है। यहां पे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है, अमांडा सेड टू मी, कॉमा, डबल इंटू कॉमा, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटू कॉमा क्लोज। बदलते हैं, अमांडा सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, मी को मी में, कॉमा डबल इंटू कॉमा हटेगा, उसके जगह पे कंजंक्शन व्हाट ही यूज करेंगे हम। और यहां पे देखो, ये जो योर लिखा है इसको बदल लेंगे माई में, नेम का नेम रहेगा, इच का हो जाएगा वाज। अब ये परिवर्तन ऐसा किस लिए होगा, देखिए,
व्हाट तो हो गया आपका कंजंक्शन। अब यहां पे योर को माई में क्यों बदला गया? योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड टाइप है, तो सेकेंड टाइप किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मी है तो मी का पोजीशन क्या होगा? माई होगा कि नहीं होगा? योर का माई ही तो होगा। तो मी के लिए यहां पे क्या लिख दिया हमने? माई नेम। उसके बाद आप कह रहे हो इज सर जी आप वाज उधर क्यों भेज दिए? देखो, जब हम डायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में पहुंचने के बाद इंट्रोगेटिव रह ही नहीं जाता है, ये तो असर्टिव में बदल जाता है। ये हो गया कंजंक्शन। बाकी माई नेम वाज, अब मेरा नाम था, जो भी नाम था इधर लिखेंगे तब ना आएगा। ये रीजन है, ये असर्टिव बन गया, इसलिए इज ये लास्ट में इज का वाज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो अगला देखते हैं। अगला लिखा है अमित सैड टू मी कॉमा डबल टू कॉमा वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क डबल टू कॉमा क्लोज। बदलेंगे, अमित सैड टू को बदल देंगे, आस्क में मी का मी रहेगा, कॉमा डबल टू कॉमा हटेगा, उसके लिए लिखेंगे वेयर, फिर यू का हो जाएगा आई और लिव का हो जाएगा लिव्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये बदलाव कैसे हुए देखो, सैड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब पता है। अब कॉमा डबल टू कॉमा हटेगा, उसके पे वेयर जो यहां पे अब आएगा तो ये कंजंक्शन की तरीके से यूज हो जाएगा। अब यू को आई में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और मी यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिव, तो इसके अनुसार बदलेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई। अब ये यू यहां पे आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो यू का हो जाएगा आई, क्योंकि यहां पे मी है। ठीक है, अब यहां पे लिव्ड हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, इसलिए आई लिव्ड हो जाएगा, डू लिव का आई लिव्ड। ठीक है, क्लियर? समझ गए? आगे देखो तीसरा एग्जांपल, हरी सेड टू रोहन कामा डबल इंटू कामा हु हैज ब्रोकन द जग क्वेश्चन मार्क डबल इंटू कामा क्लोज। अब हरी का हरी, सेड टू को आस्क में बदल देंगे। अब आपको जिसमें बदलना है, डिमांड में बदल, डिमांडेड में बदलना है, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल, जिसमें बदलना बदल लो। हम तो भैया आस्क में बदलेंगे, हम बदल लिए हैं। उसके बाद रोहन का रोहन रहेगा, कामा डबल कामा हटेगा, उसके पे हु लिखेंगे। उसके बाद हैज का हैड हो जाएगा, ब्रोकन का ब्रोकन हो जाएगा, द जग का द जग हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हटेगा, यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप, यहाँ पे ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब ये बदलाव कैसे हुआ ये देखो, रिपोर्टिव और सैड टू को आस्क में बदल दिया, रोहन लिखा, इतना क्लियर। अब हु को यहां पे लिखेंगे, अब ये क्या है? कंजंक्शन तरीके से काम करेगा यहां पे। अब हैज का हैड कर दिया, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, हेल्पिंग और मैनुअल की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो हैज का हो जाएगा हैड, अब ब्रोकन का ब्रोकन लिखेंगे, द जग का द लिखेंगे। अब तुम कह रहे हो सर आपने यहां पे तो हु के जस्ट बगल में हेल्पिंग लिख लिया है, यहां पे वेयर के बाद आई लिखा है। सुनो, अब यहां पे जो हु है ये कंजंक्शन भी है और यही सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही तो हैड आता है, हु हैड ब्रोकन द जग। अब यहां पे अदर कोई सब्जेक्ट नहीं, हु ही सब्जेक्ट भी है, हु ही कंजंक्शन है, यही रीजन है कि हैड यहां पे आया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को या सेंटेंसेज को आप बदल सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।